नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है अपने कंप्यूटर नेटवर्क की हिफाजत करना। ये देखिए, एक छोटा सा नेटवर्क, एक होम कंप्यूटर, एक ऑफिस कंप्यूटर, एक सर्वर और एक लैपटॉप, सब आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बीच हर वक्त डेटा आता जाता रहता है और रोजाना बहुत सारे यूजर्स ऐसे नेटवर्क से जुड़ते हैं। अब मसला ये है कि अगर कोई बाहर वाला, जिसे इजाजत ही नहीं, यानी अनऑथराइज्ड बंदा, इस नेटवर्क तक पहुंच जाए, तो वो हमारा डेटा चुरा भी सकता है और खराब भी कर सकता है। इसीलिए नेटवर्क सिक्योरिटी लगाई जाती है। ये एक हिफाजती हद बना देती है और ऐसे बाहर वाले को अंदर आने ही नहीं देती। चाहे घर हो या कोई बड़ा इदारा, हर नेटवर्क को ये बुनियादी सिक्योरिटी जरूर चाहिए। अब बात करते हैं फायरवॉल की। फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी। इसका काम है अंदर आने और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके नेटवर्क के आगे एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई हो। जो डेटा नुकसानदेह हो या बेकार हो, फायरवॉल उसे यहीं रोक देता है। देखिए, वो अंदर पहुंच ही नहीं पा रहा। और जो डेटा महफूज है, उसे आगे जाने की इजाजत मिल जाती है, सीधा आपके कंप्यूटर तक। यानी फायरवॉल महफूज और गैर महफूज नेटवर्क के दरमियान एक रुकावट है। आज फायरवॉल घरों में भी लगते हैं और ऑफिसेज में भी। एन्क्रिप्शन का काम है डेटा को एक खुफिया शक्ल में बदल देना। मान लीजिए ये आपका असली मैसेज है, इस वक्त इसे कोई भी पढ़ सकता है। एन्क्रिप्शन इस पर ताला लगा देता है और हुरूफ को ऐसा उलट-पुलट कर देता है कि देखने वाले को कुछ समझ ही ना आए। अब ये डेटा रास्ते में सफर करता है। अगर बीच में किसी ऐसे बंदे के हाथ लग जाए जिसे इजाजत नहीं, तो उसे सिर्फ बेमानी हुरूफ नजर आएंगे। सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर, यानी जिसे इजाजत है, इस एन्क्रिप्टेड डेटा को वापस उसकी असली शक्ल में पढ़ सकता है। इसीलिए एन्क्रिप्शन ईमेल में और ऑनलाइन बैंकिंग में इस्तेमाल होता है, ताकि आपका डेटा चोरी न हो सके। एक्सेस कंट्रोल ये तय करता है कि नेटवर्क को कौन इस्तेमाल कर सकता है। इसे एक दरवाजे की तरह समझिए, जिस पर पहरा लगा हुआ है। यहाँ हर बंदे से यूजरनेम और पासवर्ड पूछा जाता है। ये सबसे आम एक्सेस कंट्रोल है। जिसका यूजरनेम और पासवर्ड सही निकले, वो ऑथराइज्ड यूजर है और उसे अंदर जाने दिया जाता है। और जिसका गलत हो, दरवाजा उसके लिए बंद ही रहता है। अंदर आने के बाद भी हर बंदा सब कुछ नहीं कर सकता। परमिशन तय करती है कि कौन सिर्फ पढ़ सकता है और कौन तब्दीली भी कर सकता है। नेटवर्क को खतरा एक तरफ से नहीं, कई तरफ से होता है। पहला, वायरस और मैलवेयर। ये आपके सिस्टम में घुसकर उसे खराब कर देते हैं। दूसरा, हैकर। ये चुपके से आपके डेटा तक पहुंचने और उसे चुराने की कोशिश करता है। तीसरा, फिशिंग। इसमें आपको धोखा दिया जाता है। कोई नकली पेज भेजकर आपसे आपका अपना पासवर्ड मांग लिया जाता है। और चौथा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें नेटवर्क पर इतनी रिक्वेस्ट एक साथ भेजी जाती हैं कि वो जवाब देना ही बंद कर देता है। अच्छी खबर ये है कि सिक्योरिटी टूल्स इन खतरों को बहुत हद तक कम कर देते हैं। तो आज हमने नेटवर्क सिक्योरिटी के 3 बड़े हथियार देखे। पहला, फायरवॉल, जो गलत ट्रैफिक को दरवाजे पर ही रोक देता है। दूसरा, एन्क्रिप्शन, जो डेटा को ऐसी शक्ल दे देता है कि चोरी होकर भी किसी काम का न रहे। और तीसरा, एक्सेस कंट्रोल, जो सिर्फ सही बंदे को अंदर आने देता है। अब आपके लिए एक सवाल। किसी हॉस्पिटल में मरीजों के सीटी स्कैन और उनकी रिपोर्ट रखी होती है। जरा सोचिए, अगर वो डेटा महफूज न हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसी पर आज क्लास में बात कीजिए।